हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपनी इस कक्षा में। अपन बात कर रहे हैं देखो गणित के ऊपर, और इसमें अपना एक चैप्टर जो नंबर सिस्टम का था। अब तक आपने जो पढ़ा वो सब नंबर सिस्टम्स का पार्ट था, तो अपना जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे बात करने वाले क्लास आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके ऊपर अपन बातें करने वाले। बहुत प्यारा सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आपके ये बात देखो, आप पहले नॉर्मली बातें जानते होंगे एचसीएफ एलसीएम, इसके ऊपर आज अपन बातें करते हैं और अच्छे प्रकार से बातें समझने का अपन प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट आपका है यहाँ पे क्या कि एचसीएफ क्या होता है सर, पहला पॉइंट तो आपका है। और एक आपका पॉइंट ये रहेगा कि सर एलसीएम क्या होता है। दो पॉइंट आपके सामने हैं, दोनों पॉइंट को अपन समझने का प्रयास करते हैं। एक तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि एचसीएफ क्या होता है, और एक बात ऐसी है कि एलसीएम क्या होता है। दोनों पॉइंट को अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक तो आपका एचसीएफ हो गया और एक होता है आपका एलसीएम, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो देखो अब यहां पर दोनों में समझते हैं आप। पहला पॉइंट तो आपका यह है कि एचसीएफ क्या होता है। पहले तो आपको समझना है कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पहले तो आपको ये सीखना है कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है। तो एचसीएफ का पूरा नाम होता है क्या आपका, एचसीएफ का पूरा नाम आप सीखे एक बार। देखो इसका फुल फॉर्म होता है क्या आपका, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो फुल फॉर्म देखो आप एक बार। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट, क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है इसका मतलब। हिंदी में बोले इसका मतलब, तो हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका मतलब होता है आपका महत्तम समापवर्तक। क्या होता है इसका हिंदी मतलब, हिंदी मतलब होता है इसका महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आप अंग्रेजी वर्ड पे फोकस करें और अंग्रेजी वर्ड से ही इसकी परिभाषा आपको पता लग जाएगी कि सर एचसीएफ क्या होता है। तो आप एक बार आप अंग्रेजी वर्ड पर फोकस करें, अंग्रेजी वर्ड से ही आपको सब कुछ बातें समझ में आने वाली। देखो हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा। कॉमन मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया आपका। और फैक्टर क्या हो गया आपका, फैक्टर मतलब गुणनखंड। मतलब दो संख्याओं में सबसे बड़ी कॉमन संख्या ही क्या कहलाएगी आपकी, एचसीएफ कहलाएगी। मतलब यहां पर आप इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, ए से बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित करे, या दोनों संख्याओं में क्या होगा आपका, विभाजित करे, वही क्या होगा आपको, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे यहां पर अपन बात करें कि ऐसा बड़ा नंबर, ऐसे ऐसा बड़ा से बड़े नंबर, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर, ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर जो जो दिए गए नंबर्स को या संख्या को, जो दिए गए संख्या को, जो दिए गए संख्या को, दिए गए संख्या को विभाजित कर दे, दी गई संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही क्या होता है आपका, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। विभाजित कर दे वही आपका एचसीएफ कहलाने वाला है। जैसे आप यहां पर फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे आप यहां पर फॉर एग्जांपल बात करें, आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे आपको दो संख्याएं दी गई। सर एक तो आपको 8 दे रखा है, एक आपको 6 दे रखा है। दोनों में आपसे पूछा है कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो आप यहां पर ऐसे निकालेंगे कि सर 8 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले तो आप 8 गुणनखंड करो। तो 8 के गुणनखंड होते हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं, ये आपके 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। आपसे बोलता है कि 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अब जो दोनों में जो कॉमन संख्या होगी वही क्या होता है आपका, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो यहां पर जो कॉमन आपका क्या आ रहा है, यहां पर कॉमन आपका 2 आ रहा है, तो एचसीएफ भी कितना होगा सर इसका, इसका एचसीएफ भी आपका 2 कहलाने वाला है। इस प्रकार आप क्या निकालते, इस प्रकार आप एचसीएफ निकालते। तो वही तो बात हो गई है, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा हो गया, कॉमन मतलब ये कॉमन 2 आ रहा है आपका, और फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा जो कॉमन होगा वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो यहां पर यही बात मैंने लिखी, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर, ऐसा बड़ा सा बड़ा संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर पाएगी वही क्या होता है आपका, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी आपकी, ये तो बात हो गई आपकी एचसीएफ की बात हो गई। अब यहां पर आता है आपका एलसीएम। तो ये क्या होता है, देखो
ये आपका ऐसा आता है, यहां पर आप देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को देखो आप, देखो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लोवेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लोवेस्ट कॉमन, क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म हो गई। हिंदी में बात करें कि सर हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में इसका मतलब होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है इसका मतलब, इसका हिंदी में मतलब होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा आपका मतलब हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका इसका हिंदी में मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक, ये बात बन गई। अब अगर अपन बात करें कि सर ये आपका एलसीएम क्या होता है, तो ऐसा ऐसा छोटा सा छोटा, ऐसा छोटा सा छोटा संख्या, ऐसा छोटा से छोटा नंबर, ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो 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 दी गई संख्या से, जो दिए गई संख्या से क्या हो जाए, जो दिए गई संख्या से विभाजित हो जाए, संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित दी गई संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाएगा आपका, वही आपका एलसीएम कहलाएगा, हो जाए एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, एलसीएम कहलाता है। ये बात आपकी यहां पर बन गई, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर फॉर एग्जांपल अपन बात करें, यहां पर भी इसका एग्जांपल क्या बनेगा, तो एग्जांपल आप वही बात कर सकते हैं, जैसे आप यहां पर वही 8 और 6 का एग्जांपल लो, 8 और 6 का एग्जांपल लो, इसका आपको निकालना है एलसीएम क्या बनेगा, तो यहां पर 8 का गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं, और 6 की बात करें तो 6 के गुणनखंड होते हैं आपके 2 गुणा 3 होता है। कितना होता है आपका, इसके गुणनखंड होते हैं आपके 2 गुणा 3 होते हैं। अब आपसे बात करें कि सर इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, देखो इस लाइन में 2 आपकी कितनी बार आ रही है, अधिकतम अधिकतम आपको 2 देखना है कि दोनों जितने भी आपकी संख्या दी जाएगी उन संख्याओं में 2 अधिकतम कितनी बार आ रहा है। कोई सी भी संख्या जो अधिकतम बार आएगी वो आपको नोट करनी। तो यहां पर 2 अधिकतम मतलब 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, मतलब ये बनेगा आपका 2 की पावर 3 बनेगा। अब 2 की पावर 3 आ रहा था इसमें अधिकतम, इसमें तो 2 एक ही बार है, मतलब 2 इसमें ही आ गया। 3 आपका अधिकतम एक बार आ रहा है, मतलब ये बनेगा आपका 6, और ये बनेगा आपका क्या 3, मतलब कितना हो गया आपका, नहीं ये बनेगा सॉरी आपका 2 की पावर 3 का मतलब 6 नहीं होता, 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 8, और ये बनेगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपका 8 तिया 24 होगा। मतलब यहां पर एलसीएम बना आपका 24, मतलब आपका यहां पर बोला ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, तो छोटी सी छोटी संख्या, तो 8 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 24 ही होती है। ये आपकी बात है, मतलब 24 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो 8 से भी विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी, तो जो होगी विभाजित वही आपका एलसीएम होगा, वो छोटा सा छोटा आपका नंबर रहने वाला है। तो ये होता है आपका एलसीएम होता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब आपका एलसीएम छोटा सा छोटा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सेम बात आपकी यहां पर है कि यहां पर इन दोनों को विभाजित करने वाला, इन दोनों को विभाजित करने वाला, वहां पर था उन दोनों से, वहां पर दोनों में अंतर है। यहां पर को वर्ड आएगा आपका, और यहां पर आपका देखो ये आपका कीवर्ड बोल रहा हूं मैं आपका, से का मतलब और को का मतलब कीवर्ड है। को का मतलब हो गया कि इन दोनों संख्याओं का बड़ा सा बड़ा कौन विभाजित करेगा, इन दोनों को, है ना। और यहां पर से का मतलब है कि इन दोनों से कौन विभाजित होगा, छोटा से छोटा, वो बात है आपकी यहां पर। तो ये दोनों में अंतर हो गया मुख्य मुख्य। उम्मीद करते हैं दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे अपन बात करते हैं, देखो और आगे अपन ये बात आपके समझ में आ गई होगी सर एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो अब यहाँ पर कोई ज्यादा कोई बड़ी बातें है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दोनों के ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करें एक बार, यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है 20 एवं 25 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ बताओ आप, 20 25 का एचसीएफ आपको बताना है। ये प्रश्न आपके सामने है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आप देखें इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। देखो यहां पर इसका ऑप्शन इस प्रकार है 3 5, ऑप्शन नंबर सी 10 है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 20। इसका आंसर बताओ एक बार फटाफट से, इसका कितना आंसर बनने वाला है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। बिल्कुल तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से आप कमेंट करें, इसका एक बार आप आंसर दो, तब तक मैं एक पर्सन आपके सामने और लिख रहा हूं। बिल्कुल इसका आप आंसर दे पहले पर्सन का जल्दी से। दूसरा पर्सन मैं आपके सामने लिख रहा हूं,
यहाँ पर आपके पास बोला है 4 और 19 का HCF है, 4 और 19 का HCF है, ऐसा आपसे बोला गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। इसके जो आंसर ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने है 1, दूसरा ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है 2, तीसरा ऑप्शन इस प्रकार है 4 और डी ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है 19। अब जल्दी से इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। तो पहले प्रश्न में आप सभी ने आंसर देना स्टार्ट किया है। यश तोमर जी ने पहले का 5 आंसर दिया है, प्रियंका रघुवंशी जी का भी 5 आंसर आया है। प्रियंका रघुवंशी शायद आज पहली बार अपनी क्लास में जुड़ी हुई, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर HCF किस प्रकार निकालेंगे? सर यहाँ पर देखो 20 और 25 दो संख्याएं आपको दी गई है, दो संख्याएं आपको दी गई है, तो ये 20 हो गया। अब 20 के टुकड़े करने आपको, तो ये होता है आपका 2 गुणा, देखो 4 गुणा 5 होता है ना आपका, 4 को आपने तोड़ दिया 2 गुणा 2 में और 5 बनेगा आपका, ये 20 हो गया। 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5 होता है। तो यहाँ पर जोड़ा क्या बन रहा है? सर यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है आपका 5 का, तो HCF कितना बन जाएगा? 5 बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखो, अब आपको हर प्रश्न में इस प्रकार से आंसर नहीं करना, आपको हर प्रश्न का इस प्रकार से आंसर नहीं देना। माना कि ये तो आपके पास छोटी संख्या थी, इसलिए आपने यहां पर टुकड़े करके आसानी से यहां पर क्या बता दिया? आपने आंसर बता दिया। अगर मानो कि यहां पर संख्या थोड़ी बड़ी होती तो टुकड़े करने आसान नहीं होता, तो वहां पर आप इस प्रकार आंसर नहीं देंगे। आपको आंसर देना है, देखो HCF वाले का इस प्रकार आंसर देंगे आप। देखो, इसका आंसर आपके ऑप्शन से दिया जाता है। HCF और LCM वाले प्रश्नों का आंसर जो है आपका ऑप्शन से दिया जाता है। सर ऑप्शन से कैसे देंगे? कि आप यहां पर देखो HCF निकाला ना, HCF में H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। H का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे बड़ा नंबर 20 है। 20 का अब HCF क्या होता है? HCF वो है को आता है, इसमें को शब्द आता है, मतलब इससे मतलब इन दोनों को डिवाइड कर सके ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा। तो 20 का दोनों में भाग जाता है क्या? 20 का दोनों में भाग जाना चाहिए, जो भी आपका HCF आएगा उसका दोनों में भाग जाता है। तो 20 का दोनों में भाग नहीं जाता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या 10 का दोनों में भाग जाता है क्या? नहीं जाता, ये आंसर नहीं होगा। 3 का दोनों में भाग नहीं जाता, एक 5 ही अकेला बचा है जिसका दोनों के अंदर भाग जाएगा। इस प्रकार यहां पर क्या निकालेंगे? आप यहां पर HCF निकालेंगे। ये बात उम्मीद करते हैं आपके समझ में आई होगी। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आपके सामने, जिसने भी आंसर दिया शायद गलत आंसर दे रहे हैं सारे के सारे। देखो, तो यहां पर आपको HCF निकालना है, तो HCF क्या बनेगा आपका? एक तो 4 दे रखा है, एक 19 दे रखा है। तो सर 4 का मतलब तो होता है 2 गुणा 2 होता है, 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 का मतलब होता है 1 गुणा 19 होता है। तो यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको। इस कंडीशन में इसका जो HCF होता है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर आपका एक तो उपस्थित होता है। यहां पर भी एक तो रहने वाला ही है, यहां पर भी एक तो है, तो यहां पर HCF जो बनेगा आपका एक बनने वाला है। मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका? ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसको देखो आप कैसे निकालेंगे? H का मतलब हाईएस्ट होता है, तो सबसे बड़ी संख्या 19 है, क्या 19 का दोनों में भाग जाता है क्या? नहीं जाता, ये आंसर नहीं होगा। क्या 4 का दोनों में भाग जाएगा क्या? नहीं जाता दोनों में भाग। 2 का दोनों में भाग जाता है क्या? सर इसमें तो जाता है लेकिन 19 से भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं है। और 1 का तो सदाबहार है आपका, 1 का तो सबके अंदर भाग जाता है। ये इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर देंगे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखो, तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो देखो प्रश्न आपके सामने इस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी, जल्दी से आंसर दो, मैं प्रश्न लिखूं उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए आपका। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF आपको बताना है। छोटी भाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। देखो, इसके ऑप्शन अपन बताते हैं। ऑप्शन इसके इस प्रकार हैं, 2, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 1, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है 3, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है 4। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए गए। अब इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। बिल्कुल,
प्रियंका रघुवंशी जी ने आंसर दिया है, तीसरे का 2 आंसर दिया है। बिल्कुल, तो यहां पर आप मुझे बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है सर वो होती है आपकी 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य मतलब जिसके 3 या 3 से अधिक मल्टीपल हो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। तो आपसे बोला गया 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है। तो 2 और 4 ऐसी संख्या जिसको सब डिवाइड करे, 4 का दोनों में भाग नहीं जाता, यह आंसर नहीं होगा। 3 का दोनों में भाग नहीं जाता, यह आंसर नहीं होगा। अब 1 और 2 में बड़ा 2 है, तो 2 का इसमें भाग जाता है, इसमें भाग जाता है, मतलब आंसर आपका 2 ही बनने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उमा यादव जी, रमा यादव जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आपके। बिल्कुल यहाँ पर यह बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो आगे आपके सामने है, आगे आपके सामने बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहां पर देखो इसका आंसर आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका। किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा, ये बात आपको बतानी है। अब जल्दी से आप कमेंट करें इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या आप उठा लो और उसका आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, जल्दी से आपको आंसर देना है, 1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 4। इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहां पर इस प्रश्न का भी आपको जल्दी से आंसर देना है। इसमें कितना आंसर बनना चाहिए? देखो आपको दे रखा है कि कोई भी 2 आप अभाज्य संख्या ले लो, उसका एचसीएफ कितना होगा, यह बात आपको बतानी है। बिल्कुल प्रियंका रघुवंशी जी ने छोटे का 1 आंसर दिया है, मतलब आप बात सही बोल रहे हैं। देखो यहां पर आप देखें एक बार, आप कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, तो पहले तो आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर आपकी आती 3, फिर अगली आती 5, फिर आती है 7, 11, 13, वापस आती है आपकी 17, फिर आती है 19। इस प्रकार आपकी अभाज्य संख्या होगी, आगे चलती रहेगी। अब आप कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या उठा लो, इनमें से जो आपकी मर्जी पड़े 2 उठा लो आप यहां से। तो अपन शुरुआत के 2 ही उठाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इनमें 4 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। इसका आंसर 1 बनेगा। आप ये 2 ले लो, इससे भी 1 कॉमन होगा, ये 2 आप ले लो, मतलब सभी में क्या होगा आपका 1 ही कॉमन होने वाला है। मतलब आपको नोट लगा के यहां पर ये बात लिखनी, नोट लगा के आपको बात लिखनी है कि कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं में, ये आप ऐसे लिखो कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 एवं खुद से, है ना, या स्वयं से, अभाज्य संख्या 1 एवं स्वयं से ही विभाजित होती है, स्वयं से ही विभाजित होती है, ऐसी बात आपको लिखनी। मतलब एक जो आपकी अभाज्य संख्या होगी उसमें या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं भाग जा सकता, विभाजित होती है, ये बात आपको यहां पर समझनी। मतलब अभाज्य संख्या में या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा, उसके अलावा कोई सी भी तीसरे नंबर का भाग नहीं जा सकता। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे आपको देखना है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने इस प्रकार में लिख रहा हूं। देखो ये देखो शुरुआत के जो प्रश्न लिख रहा हूं स्टार्टिंग में, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ही नहीं, अगर बड़े बड़े प्रश्नों के आप ले जाए इनको, इन प्रश्नों के आंसर बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। देखो यहां पर आपको बोला गया है 2, अब जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका इसका। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना, सॉरी 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, ऐसा आपको बताना है। प्राकृत संख्याओं का, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ होगा, एचसीएफ है, ऐसा आपको बोला है। ये बात आपके सामने है। अब जल्दी से इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। इसमें कितना आंसर बनने वाला है, जल्दी से इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। बिल्कुल तो फटाफट से आप कमेंट करें इसका। इस प्रश्न में आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 3, 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 4। ये इस प्रकार आपके ऑप्शन दे रखे। अब जल्दी से इस प्रश्नों के आपको आंसर देना है।
बिल्कुल। तो अब आप पहला प्रश्न तो आपके सामने ये कि सर प्राकृत संख्या क्या होती है। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो फर्स्ट क्लास से मैंने प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको समझाया। तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका प्रयोग आप गिनने के लिए करते हैं। तो गिनने के लिए आप एक से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप आगे गिनते रहते। तो जो धनात्मक संख्याएं होती है वो आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप कोई सी भी दो प्राकृत संख्या ले लो, आप कोई सी भी दो प्राकृत संख्या ले लो, सब में बात वही बनने वाली। जैसे आप 1 को ले लो, 2 को ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो और आगे आप 6 ले सकते हैं। इस प्रकार आप कोई सी भी ले लो। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई सी भी दो उठाओ, इन दोनों में आपका एक ही कॉमन होगा, इसमें भी एक कॉमन होगा, इसमें भी एक कॉमन होगा। तो इनमें एक का ही भाग जा सकता है और किसी का भाग नहीं जा सकता। तो यही क्या होगा आपका, यही आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रकार से है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस प्रकार से है। देखो अब जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न में। देखो प्रश्न संख्या 6 आपका इस प्रकार है, 42 63 और 42 63 और 140 में और 140 का एचसीएफ है, 140 का एचसीएफ है, इसका आपको आंसर देना है। जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर दे दीजिए एक बार। अब जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर देना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, दोनों प्रकार से आपको सोचना है, दोनों प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखने हैं कि एक तो आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करें और एक आप ऑप्शन की हेल्प से सोल्व करना है। दोनों प्रकार से आपको आंसर देने का प्रयास करना है। इस प्रकार से आपके पास ये प्रश्न है, इसका आपको आंसर देना है 42 63 और 140 का एचसीएफ कितना होगा, 14 7 या 9 2। इस प्रकार आपको ये प्रश्न आपके सामने, इसका आपको आंसर देना है। मैं आपके सामने और प्रश्न लिखता हूं, तब तक इसका आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर देना है फटाफट से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास करें एक बार। जल्दी से उस प्रश्न का आपको आंसर देना है, जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करें। देखो आगे आपके सामने मैं और लिखता हूं, देखो अब इसके जो ऑप्शन है आपके इस प्रकार से ऑप्शन है आपके 8 16 12 14। ऑप्शन नंबर 1 आपका 8 है, बी 16 है, ऑप्शन नंबर सी 12 है, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 14। अब यहां पर आपके कैलकुलेशन की परीक्षा होने वाली, आपने कितना अभी तक समझा वो बात आपके समझ में आने वाली, आपके नंबर सिस्टम का टॉपिक कितना समझ में आया वो सब चीजों की परीक्षा आपकी यहां पर होने वाली। आपने इकाई का अंक कितना समझा, आपने विभाज्यता के नियम कितना आपके समझ में आया, आपका शेषफल प्रमेय कितनी समझ में आई, आपके गुणनखंड करना कितना समझ में आया, शून्यों की संख्या निकालना कितना काम आया। तो मैं बोला था आपका कोई चैप्टर नहीं होता नंबर सिस्टम, क्वेश्चन भले ही कम आता हो लेकिन पूरे मैथमेटिक्स की जड़ होती है आपके नंबर सिस्टम। तो वो सब चीजें अब आपकी यहाँ पर काम आने वाली आपके ऑप्शनों को सेटिस्फाई करने में। बिल्कुल तो आंसर तो किसी का नहीं आया, रमा यादव जी ने 7 आंसर दिए, बिल्कुल सही आंसर दे रही है रमा यादव जी। देखो अब यहां पर क्या बताया था मैंने आपको, एचसीएफ निकाला है, मतलब वो बड़ा सा बड़ा नंबर आपको देखना है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, ऐसा नंबर आपको देखना है। तो इन ऑप्शनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर आपका 14 दे रखा है। क्या 14 का इन सब में भाग जाता है क्या, 14 या 42 इसमें जाता है, 14 का भाग 64 में नहीं जाता, मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता। देखो क्या अब देखो इसके बाद सबसे बड़ा नंबर 9 है आपका, 9 का भाग 42 होता है क्या, सर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 42 पे, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन आपका 7 है, क्या 7 का इन सब में भाग जाता है क्या, 7 छक 42, 9 सत्ते 63 और 7 को 20 से गुणा करते 140, मतलब सब में भाग जा रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 ही होने वाला है। अगर आप इस प्रकार से ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे तो आपके आंसर 10 सेकंड से 11 भी नहीं लगने वाला। अगर आप वैसे करेंगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा और आपको समस्या आएगी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत नहीं है कि आप देखते ही 42 के टुकड़े कर दो। तो 42 का मतलब होता है 6 गुणा 7 और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 गुणा 7।
इस प्रकार आप टुकड़े आपके होने चाहिए। देखते हैं 63 का मतलब होता है, आप जानते हैं कि 9 गुणा 7 होता है, और 9 का मतलब होता है 3 गुणा 3, और 7 का मतलब 7 होता है। देखो 140 का मतलब होता है कितना, 20 को 7 से गुणा करते हैं 140 बनता है। और 20 कैसे बनता है, 4 पंजे 20 से बनता है, और 4 भी बनता है आपका 2 गुणा 2, फिर ये 5 से गुणा करेंगे 20 बनेगा, और 7 से गुणा करेंगे तो बनेगा। तो यहां पर आपका कॉमन सिर्फ 7 ही आ रहा है। यहां पर 2 है लेकिन 2 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, तो ये बात आपकी है, मतलब 7 ही कॉमन आ रहा है। इस प्रकार से भी आप यहां पर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन बेस्ड है। अगर आपके ऑप्शन वाली टेक्निक आपको सीखनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप प्रश्नों के आंसर नहीं दे सकते। अब यहां पर देखो, यहां पर आपकी फिर परीक्षा होने वाली 96, 528, 2160, 3520 का एसएफ होगा। अब आप टुकड़े करने बैठ गए तो 7 जन्म आपसे टुकड़े नहीं होने वाले, क्योंकि आपकी इतनी मजबूत नहीं है कैलकुलेशन कि आप देखते टुकड़े कर दो। 3520 के आप देखते टुकड़े कर दो, तो टुकड़े करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। तो अब आपके 4 संख्या है, तो आप आधा घंटा तो आप टुकड़े करने में लगा दोगे, तो वो टेक्निक आपकी अच्छी है, लेकिन हर जगह वो टेक्निक आपको अप्लाई नहीं करनी। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी तो आप ऑप्शन से करने का प्रयास करें। अब आपका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट होता है। ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे बड़ा 16 है। अब 16 का आप सब में भाग लगा के देखो। अब देखो 16 का मतलब क्या होता है, 16 छक्के छिन्नवे, 16 का भाग इसमें जाएगा, 16 का भाग इसमें जाएगा। देखो आप भाग लगा के देखो, 16 तिया कितना हो गया 48, 4 और 8 48 बचेगा, इसमें भाग जाता है 16 का। 16 का भाग इसमें जाएगा क्या, 16 एकम 16, 5 बचेगा, 5 और 6 56 हो गया, 16 तिया 48 हो जाएगा, 8 और 80 बन गया, 16 पंजे 80, इसमें भाग जा रहा है आपका। इसमें देते हैं अपन 16 दूनी 32, तो 3 और 2 32 होगा, इसमें भाग जा रहा है। मतलब आपका आंसर 16 ही है, आपको कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका आंसर 16 ही बन रहा है। यह बात आपके समझ में आ गई। अरे प्रियंका रघुवंशी जी, आप 12 कैसे आंसर दे रहे, आपको ऑप्शन पहले बड़े से चेक करना है। हो सकता है यहां पर 8 का भी भाग जा रहा होगा, 12 का भी सब में भाग जा रहा होगा, लेकिन आपका आंसर बड़ा सा बड़ा होगा। हाईएस्ट देखना है आपको, हाईएस्ट आपको देखना है। तो हाईएस्ट मतलब आप उल्टा चेक करना है, मतलब सबसे बड़े का भाग लगा के देखना है पहले सभी संख्याओं में, तब जाके बात आपकी बनने वाली। तो उम्मीद करते हैं अब बात आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। देखो आगे, देखो आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। आगे अपन प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता हूं, और अब इसका आप आंसर देने का प्रयास करें फटाफट से। अब इसका आप आंसर देने का प्रयास करना है फटाफट से आपको। देखिए देखो आगे संख्या आपकी इस प्रकार है, संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये आपको निकालना है। 476 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब फटाफट से इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, बिल्कुल फटाफट से। अब जब मैं इसके पहले ऑप्शन लिखूं, उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन आपके इस प्रकार से है, ऑप्शन आपके इस प्रकार से 4 15 17 51। 4 ऑप्शन नंबर बी आपका है 15, ऑप्शन नंबर सी आपका है 17, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 51। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 15 नहीं, 5 है, सॉरी यहां पर 15 नहीं है, 5 ही आपके यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 5 ही है, 15 नहीं है। ये आपके इस प्रकार से ऑप्शन है। आगे मैं और आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं, इसका आप आंसर दे, तब तक क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर देना है, तब तक मैं और आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं। दो 216, 288, 720, 216, 288, 720 का HCF क्या होगा, ये आपको आंसर देना है। का HCF क्या होगा, इसका आपको आंसर देना है। तो फटाफट से इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, देखो पहला ऑप्शन इस प्रकार से है, पहले ऑप्शन बनेगा इसमें 12 24 84 72, 12 ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 84, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 72 आपको दे रखा है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल। अब यहां पर आप आंसर देने का प्रयास करें। पहले प्रश्न का आप आंसर दे, इसका इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक है, यह बात आपको निकालनी है।
तो फटाफट से बताओ आप। अब देखो करना क्या है, अगर आप ऐसे करने बैठोगे टुकड़े करने तो आपसे प्रश्न नहीं बनने वाला, आप ऑप्शन की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। हाईएस्ट का मतलब ऐसे का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब आपको बड़ा बड़ा नंबर ढूंढना है। 51 सबसे बड़ा नंबर इसमें, तो क्या 51 का भाग जाएगा किसमें? अब आपके भाग देने की समस्या हुई। अब 51 का मतलब होता है, देखो 51 का मल्टीपल ढूंढे आप। 50 का 9 गुणा कितना होता है? ये 50 का 8 गुणा होता है 400। 50 को 8 से करते 400 बनता है, और 8 1 से और करेंगे तो 408 बनेगा। 25 से भाग नहीं जाने वाला, मतलब ये आपका आंसर नहीं बनेगा। 17 का भाग लगाओ, 17 दूनी 34, ये 34 हो जाएगा आपका, तो 8 और 5 बचेगा, 17 पंजे 85, मतलब इसमें भाग आपका जाता है। इसमें लगाते हैं, इससे बनेगा आपका 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर आप 34 घटाओगे तो ये बचेगा आपका कितना? ये बचेगा आपका 13 यहाँ पर बचने वाला है, और 6 यहाँ पर 136 हो गया। तो 17 पंजे 85, 6 17 102, 7 17 119, 8 17 136, मतलब भाग इधर भी आपका पूरा पूरा जा रहा है, तो आंसर आपका 17 ही हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 17 इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार से है, 216 288 720 का HCF क्या होगा? यह बात आपको निकालनी है, तो इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। अब देखो यहां पर आप आंसर देखो, 84 आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, 84 का भाग लगाया पर। अब देखो आप बोलेंगे सर 84 का फाड़ा तो हमें आता ही नहीं, लेकिन 84 के मल्टीपल तो ढूंढ सकते हैं आप। 84 का मल्टीपल का मतलब होता है, देखो 84 का आप दुगना करेंगे तो दुगना करने पर होता है 80 का दुगना 160, 4 का दुगना होता है आपका 168 हो जाएगा। ये आप 8 होगा तो 168 हो गया। अब 3 168 तो बड़ा है 200 आपका ये 16। अब 3 गुना करते हैं इसका, तो 80 का 3 गुना 240 होता है, तो वो तो ज्यादा हो गया इससे, तो ना तो छोटा ना बड़ा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 72 का भाग लगाओ आप, देखो 70 का अगर आप 3 गुना करते तो 210 बनेगा, और 2 का 3 गुना करेंगे 6 बनेगा, 216 बना, मतलब इसमें तो भाग जा रहा है आपका 12 का। इस 72 का अब यहां पर आप देखते हैं 70 का आप 4 गुना करते तो 7 चौक 28, 280 हो गई। 2 का 4 गुना करेंगे 8, तो 280 और 8 कितना हो गया? 88, मतलब इसमें भी आपका भाग जा रहा है। अब देखिए 720 है, तो आप नजदीक पहुंचने का प्रयास करें। 70 का 10 गुना करते तो बनता है आपका 700 बनता है। 2 का 10 गुना करेंगे तो बनेगा 20, तो 700 और 20 कितना हो गया? 720 हो गया, मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ये बनने वाला है। तो उम्मीद करते ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन आपका देखो, अब इन पर्सन का आंसर आप दोगे, मैंने आपको 9-10% करा दी। अब इस पर्सन का आंसर आप खुद दोगे, मैं नहीं बताने वाला आपको। देखो और फटाफट से आपको आंसर देना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, 1134 1344, 1134 1344 तथा 1701 का HCF होगा, ऐसा आपको निकालना है। तथा 1701 का तथा 1701 का HCF होगा, ये आपको निकाला है। ये इसका आपको आंसर देना है, तो फटाफट से इस प्रश्न का आप आंसर दे एक बार। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, देखो 42 21, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 21, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है 23, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है 29। ये आपके सामने प्रश्न है। इस प्रकार इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, तो फटाफट से इस प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास करें। कितना इसका आंसर बन रहा है, जल्दी इसका आंसर दें, तब तक मैं आपके सामने और प्रश्न लिखता हूं, इसका आप आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके 11 आपके सामने 105 165 285 1365 का HCF होगा। ये बात आपके सामने हो गई। अब इसमें आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखो यहां पर आपको आंसर देना है 105, ऑप्शन बी आपके सामने है 75, ऑप्शन सी आपके सामने है 45, ऑप्शन डी आपके सामने है 15। कितना है ऑप्शन डी आपका? 15 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका भी आप आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल यहां पर इसका भी आंसर दिया, पर्सन संख्या में और आपके सामने लिखता हूं, इसका भी आपको आंसर देने का प्रयास करना है। देखो पर्सन संख्या 12 है,
96 528 96 528 2160 3520। ये तो पर्सन आपने कर लिया शायद, ऐसा पर्सन तो अपन ने कर लिया था एक पहले, इसको छोड़े आप, इसको ड्रॉप करें आप, ये पर्सन तो अपन ने कर लिया था पहले। तो अब यहां पर देखो ये दो पर्सन मैंने लिखे, इसके आंसर दो आप फटाफट से एक बार, इसके आंसर कितना बनेगा पहले इसका आंसर बताओ आप एक बार, इस पर्सन का आंसर बताओ। आप क्वेश्चन के सामने आप नंबर लिखा करो आगे, इस पर्सन का आप आंसर दे रहे हो, वरना पता ही नहीं चलता आप कौन से पर्सन का आंसर दे रहे हो। तो बिल्कुल इसका आपको आंसर देने का प्रयास करना है, कितना इसका आंसर बनेगा जल्दी आप कमेंट करें एक बार, जल्दी आप कमेंट करें एक बार, इस पर्सन का आंसर कितना बन रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, बिल्कुल जल्दी से आंसर दो एक बार। अब यहां पर देखते ही पता लगना चाहिए आपको कितने का आंसर बन रहा है, लगभग मोटा मोटा आपको आइडिया लगी जाएगा इस प्रकार से। अब अगर आपने इकाई का अंक पढ़ा हो, संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, आपको इसमें से 21 का पढ़ा नहीं आता, ना तो आपको 42 का आता, ना आपको 21 का पहाड़ा आता, ना आपको 23 का आता, ना 29 का आता, आपको किसी का भी पहाड़ा नहीं आता, तो समस्या हो गई आपके लिए, ये क्या हो गया आपके लिए, समस्या हो गई। अब आपने एक इकाई का अंक और विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि सर 42 का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं जुगाड़ करना बताऊं आपको, देखो जुगाड़ करना मैं सिखाता हूं आपको। इस 42 का मतलब होता है आपका 6 गुणा 7, कितना होता है इस 42 का मतलब, इस 42 का मतलब होता है आपका 6 गुणा 7 होता है। अब आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, विभाज्यता का नियम पढ़ा तो आपने 6 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से गुणनफल, दोनों से विभाजित होगी, तब आपका 6 का विभाज्यता का नियम प्रूफ होता है। सेम यहाँ पर अगर अपन बोले कि 42 का विभाज्यता का नियम क्या बोलेगा, तो संख्या 6 से भी विभाजित होनी चाहिए और 7 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखें, अगर आप, एक बात मैंने आपको उस टाइम बताई थी कि अगर आप किसी सम संख्या का भाग लगा रहे, तो सम संख्या में ही सम संख्या का भाग जाएगा, कभी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहां पर आपको 6 सम संख्या दिख रही है और यहां पर 1701, ये एक विषम संख्या है, तो कभी भी विषम संख्या में सम का भाग नहीं जाता, तो आपका 42 तो आंसर नहीं हो सकता, ये 42 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप देखें 29 आपके सामने, अब ये देखो आप, विषम का तो सम में और विषम में दोनों में जा सकता है, दोनों में संभावना है, लेकिन सम संख्या का भाग सम में ही जाएगा, कभी भी विषम में नहीं जाता। तो आपको यहां पर 29 का नियम चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर 29 में कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा, 29 को आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा, तब बात आपकी बनने वाली है। देखो अब 29 का अपन चेक करते हैं, 29 का आप आसपास पहुंचने का प्रयास करें। देखो अब देखो, अगर आप 29 को 10 गुणा करते हैं, 29 को 10 गुणा करते हैं तो बनता है आपका 290 बनता है, आपको पहुंचना है 1100 के आसपास। इसका अगर अपन 4 गुना करें तो ये बनेगा आपका 0 हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3 लगेगा यहाँ पर, तो कितना होगा 4 4 दूनी 8 और 3 11, तो कितना बना 1160 बना। सर ये तो 34 है और 60 है, पीछे चलेंगे तो यहाँ पर आपको 29 कम करना पड़ेगा, तो ये आपका 29 इस संख्या को डिवाइड नहीं करने वाला, 29 इस संख्या को डिवाइड नहीं करने वाला। देखो आगे 23 है, 23 का 10 गुणा करते थे बनता है 230 बनता है, और 230 का अगर अपन 4 गुणा करें तो ये बनेगा कितना आपका, ये बनेगा आपका 0, 4 तिया 12 का हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 920 बनेगा। इसमें आप 230 और जोड़े, 230 और जोड़े एक बार, तो ये बनेगा आपका कितना 1150 बनेगा। सर 34 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो ये 16 में 16, अब 23 कम करना पड़ेगा आपको, तो ये भी आपका इससे मल्टीपल नहीं होने वाला, एक ही आंसर बचेगा फिर आपका 21 वाला, इसको यहां पर चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। 21 इस पर्सन का राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल उमा जी का 10 आंसर आपका 10वें का 21 सही आंसर दे रही है। बिल्कुल आगे आप देखिए, और इसका आपको आंसर देना है, देखो 105 168 285 1365 का एचसीएफ होगा, ये आपको बताना है फटाफट से। तो अब देखो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है 105, तो 105 का इसमें भाग जाता है, लेकिन 168 में 105 का भाग नहीं जाने वाला, तो ये आंसर तो आपका नहीं बचेगा। अब सबसे बड़ी संख्या 75 पे, 75 का भाग 105 में नहीं जाता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 45 का भाग भी 105 में नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा, डी राइट आंसर बचा है। आप ये मोटा मोटा देख के भी आइडिया लगा लोगे, ये तब लगा पाओगे जब आप संख्याओं से खेलना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे घर जाके, तब बात बनने वाली। देखते मोटा मोटा आइडिया लग ही जाता है आपका। तो यहां पर शायद, यहां पर अपन गलती कर रहे हैं थोड़ा सा, यहां पर अपन थोड़ी सी गलती कर रहे हैं शायद, ये 168 नहीं 165 है आपका यहाँ पर,
168 नहीं है, 165 है, क्योंकि 168 है 15 का भाग नहीं जाता है ना, तो 165 है यहाँ पर, 68 नहीं है, 165 है। तो 165 15 का भाग जाता है 11 बार। अब बात सही होगी आपकी। 285 में 11 आपका इसका भाग जाता है आपका 19 बार भाग जाता है, ये बात आपकी बन जाएगी। देखो आगे, अब देखो कुछ पर्सन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं। देखो पर्सन संख्या आपका 12 है, पर्सन संख्या 12 है। अब इसका आपको आंसर देना है। देखो पर्सन संख्या 12 है, इसका आपको आंसर देना है। अब देखो थोड़ा मजेदार पर्सन है आपके सामने, इसका आपको आंसर देना है। संख्या इस प्रकार है, a2 स्क्वायर b की पावर 4 c की पावर 6। एक संख्या तो आपके पास ये, दूसरी संख्या आपके पास है कि b की क्यूब c की पावर 8 और a की पावर 4 आपके साथ है, तथा आगे आप दे रखा है, तथा तीसरी संख्या आपके सामने इस प्रकार है, a की पावर 8, b की पावर 6 और c की पावर 2 का HCF होगा। ऐसी बात आपको निकालनी है। तो ये पर्सन भी आपके बड़े फेमस है। इस प्रकार की आपके काफी पर्सन पूछते हैं आपके इस प्रकार से ABCD की फॉर्म में, आपको पावर वाली फॉर्म में ये पर्सन आपसे काफी पूछ जाते हैं। इसका फटाफट से आपको आंसर देना है। इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए स्क्वायर, फिर बनेगा आपका बी की क्यूब, फिर आपका है सी स्क्वायर। ऐसा है ऑप्शन नंबर एक। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, ए स्क्वायर बी की पावर क्यूब सी की पावर क्यूब आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, ए का क्यूब बी क्यूब और क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर होगा। इस प्रकार का आपको आंसर दे रहा है। सर 15 का बी नहीं जाएगा। अरे 15 का भाग किस में नहीं जाएगा, किस में नहीं जा रहा, 15 का भाग सब में जा रहा है। 105 में 7 बार जाता है, 165 में 15 का भाग 11 बार जाता है ना, 15 का 10 से गुणा करते 150 बनता है और एक बार 11 बार जाता है आपका। 285 में 15 का भाग 19 बार जाता है, 1365 में 15 का भाग जाता है आपका, ये आपका जाएगा 89 बार जाता है। 89 बार भाग जाता है आपका 15 का, तो यश ठाकुर जी पूरे में भाग जाएगा 15 का आपका। इसका आंसर दो आप एक बार। देखो यहां पर इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। अगर ऐसी बात बने आपके इसकी फॉर्म में आ जाए तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। मतलब एक की तीनों संख्याओं में हाईएस्ट पावर कितनी है वो लेना है आपको। तो यहां पर एक की घात तो कितनी है, यहां पर एक की घात है आपके पास अधिकतम 2, यहां पर एक की घात 4 है, यहां पर एक की घात आपके 8 है। तो दोनों में मतलब तीनों संख्याओं में कॉमन होनी चाहिए वो घात। तो यहां पर 2, यहां पर 4, वहां पर 8, तो तीनों में कॉमन क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी ए स्क्वायर। तो तीनों में कॉमन बनने वाली। अब बी में घात यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर बी की घात 6 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी हुई, 3 वाली हुई। तो यहां पर बनेगा बी की घात 3 बन जाएगा। यहां पर सी में देखो, यहां पर घात 6 है, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है। तो छोटी मिनिमम घात कितनी होगी आपकी, सी की घात 2 वाली होगी। तो ये आपका बनेगा HCF। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का आंसर देते हैं। आगे आप देखिए, और पर्सन संख्या 12 आपके सामने हो गया। पर्सन संख्या 13 देखो इस प्रकार से है। 13 का आपको आंसर देना है। देखो पर्सन संख्या 13 आपके सामने है, इसका आपको आंसर देना है। जल्दी आप आंसर देंगे। देखो 2 की घात 8, 2 की घात 7 तथा या 2 की घात 10 तथा 2 की घात 15 का HCF कितना होगा, ये बात आप बतानी। 2 की घात 15 का HCF होगा, ये बात आपको बतानी। अब फटाफट से आप कमेंट करें इस पर्सन का फटाफट से कमेंट करें आप, कितना आंसर होगा। बिना ऑप्शन लिखे ही इस पर्सन का आंसर आ जाना चाहिए शायद। जल्दी से आंसर आप देंगे, प्रेस करें। इसका आंसर होगा 2 की घात 8। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 2 की घात 10। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 2 की घात 15 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 2 की घात 7। अब जल्दी से इस पर्सन का आप आंसर दे, तब तक मैं आपके सामने और लिख रहा हूं। तो पर्सन संख्या 12 का ए आंसर रघुवंशी जी बिल्कुल। हाँ आगे और देखिए आप, पर्सन संख्या में आपके सामने और लिख रहा हूं 14। देखो पर्सन संख्या 14 आपके सामने इस प्रकार से है, इसका भी आप आंसर देंगे। देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 3 की घात 18, 3 की घात 17, 3 की घात 10 तथा 3 की घात 15 का HCF होगा। 3 की घात 15 का HCF होगा, यह बात आपको निकालनी है। अब फटाफट से इस पर्सन का आप आंसर दें। इस पर्सन में कितना आंसर बन रहा है आपके, जल्दी से इसका आपको आंसर देना है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका आएगा 3 की घात 18,
ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 3 की घात 10। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है कितना, 3 की घात 15। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है 3 की घात कितनी, 3 की घात है आपके 17। इसका भी आपको आंसर देना है। बिल्कुल 14 वाले में आंसर दे रही है उमा यादव जी, ए आंसर दे रही है 14 का, तो शायद आप गलत आंसर दे रही है उमा यादव जी, तो सही आंसर आप देने का प्रयास करें। देखो नेक्स्ट आप देखते हैं और प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, इस प्रकार से अपन प्रश्न संख्या 15 लिखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, यहां पर आप प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। देखो यहां पर आपके सामने 8 की घात -1.5, आगे संख्या आपकी 8 की घात -0.75, आगे संख्या आपके पास है 0 की घात -2, आगे आपके पास है 8 की घात -3.5, आगे आपके पास है यहाँ पर 8 की घात -4 का HCF होगा, का HCF होगा, ये बात आपको निकालनी है। तो बिल्कुल इसका भी आपको आंसर देना है जल्दी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बनने आपके, इसमें ऑप्शन नंबर 1 तो बनेगा आपका क्या, इसमें ऑप्शन नंबर 1 तो बनेगा आपका 8 की घात -4। ऑप्शन नंबर बी इसमें है आपका कितना, 8 की घात -0.75 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है इसमें 8, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रहा है इसमें क्या, इसमें आपको दिया गया है कितना, इसमें आपको दे रखा है 8 की घात -3.5 आपको इसमें दे रखा है। ये आपके सामने मैंने 3-4 प्रश्न लिखे, इसका आपको देखो इसमें एक प्रश्न और लिख दूं मैं, फिर आप आंसर देने का प्रयास करना। देखो एक प्रश्न में और लिखता हूं, फिर आपको आंसर देना है इन तीनों 4 प्रश्नों के। देखो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, यहां पर इसका भी आप आंसर देंगे 9 की घात -2.5, आगे आपको दे रखा है 9 की घात -2.75 दे रखा है, आगे आपको दे रहा है 9 की घात -2 आपको दिया गया है, आगे आपको दे रखा है 9 की घात -4.5 आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है 9 की घात -5 का HCF होगा, ऐसा आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, HCF होगा, ये आपको इसका HCF निकालना है। इसमें आपको देखना है, देखो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 9 की घात -5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है क्या, 9 की घात -0.75 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है क्या, यहाँ पर 9 की घात -2.75 हो गया। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है 9 की -2.5 दे रखा है। इस प्रकार से आपके प्रश्न है। अब यहाँ पर 3-4 प्रश्न हो गए, इसके आपको आंसर देना है। यहाँ 12 तक तो हो गया था, 13 प्रश्न का आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा, तो अभी अपन ने यहाँ पर लास्ट में क्या पढ़ा था, अगर इस प्रकार के आपके आ जाए पावर वाले आपको संख्या दी जाए और HCF पूछा जाए, तो आप यहाँ पर निकालते हैं। HCF पूछ रहा है तो जिसकी घात सबसे कम है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 की घात 8 है, 2 की घात 7 है, 2 की घात 10 है, 2 की घात 15 है, तो जिसमें घात सबसे कम होगी वो आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर घात 2 की घात 7 सबसे कम है, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पर आपका, डी राइट आंसर रहने वाला है। जिसमें घात सबसे कम होगी वो आंसर होने वाला है। घात वाले में ऐसे पूछे तब, यहाँ पर ऐसे पूछ रहा है घात वाला है, जिसमें घात सबसे कम होगी वो आंसर होने वाला है। तो 14 का आंसर क्या बनेगा, सबसे कम घात किसकी है, सबसे कम आपके घात है 3 की पावर 10 वाली सबसे कम घात है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल इसका आंसर आपका इस प्रकार से बन जाएगा। आगे आपके सामने प्रश्न है 15 नंबर, इसमें क्या बनेगा, अब देखो प्रश्न तो आपका घात वाला ही है, प्रश्न में आपसे HCF ही पूछा गया, लेकिन अब की बार घात क्या है, घात आपकी माइनस की है। अगर घात प्लस की होती है इस प्रकार से, तो आपका जो सबसे कम घात है वो आंसर होगा, लेकिन घात f की माइनस में देते तो आपकी जो सबसे बड़ी घात होगी फिर वो आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो आप जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर -1.5 है, 0.7.5 है आपका, यहाँ पर -2 है आपका, 3.5 है, 4 है, तो सबसे बड़ी घात आपकी -4 आपको दिख रही है, और -4 वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका 8 की घात -4 इसका राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अगर प्लस वाली घात है तो छोटा वाला आंसर होगा, माइनस वाली घात है तो बड़ा वाला आंसर होगा। इस प्रकार से आप आंसर निकालते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर दो आप। अब देखो
घात वाले पर्सन है और एस से एचसीएफ निकालने की बोला है, तो फटाफट से इस पर्सन का आंसर बताओ, इसमें कितना आंसर बनने वाला है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना इस पर्सन का आंसर बनेगा। जल्दी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आंसर बनेगा इस पर्सन में। बिल्कुल, हाँ, पर्सन संख्या 16 का आंसर बताना है आपको। तो 16 में एक आंसर देना है, घात माइनस वाली है तो घातों में क्या करना है आपको, ऐसा ढूंढना है आपको जिसमें क्या हो, घात आपकी सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी घात आपको -5 दिख रही है, तो -5 वाला आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल सभी ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल बात आपके समझ में आ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल, तो पर्सन संख्या आगे अपन लिख लेंगे, अपन पर्सन संख्या आगे अपन लिखते हैं और आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अब यहां पर जो पर्सन आएंगे आपके, तो एचसीएफ के पर्सन तो आपके हो गए। अब यहां पर अपन निकालते हैं एलसीएम वाले पर्सन। क्या निकालते हैं अपन, एलसीएम वाले पर्सन इस घात में अपन एलसीएम वाले देखते हैं। अगर यहां पर देखो, इसी पर्सनों में देख लो आप, इन्हें में ही देख लो आप, यही आपके 3-4 पर्सन है, ये जो घात वाले पढ़े अपन ने, इसमें ही घात में आपको एलसीएम निकालनी। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो आपका आंसर ये होता। इसी में करा दो या पर्सन दोबारा से दिखाओ, एक बार आप कमेंट करो मुझे। यही आपके सेम 3-4 पर्सन है आपके, तो यहाँ पर देखा आपने 12, 13, 14, 15, 16, ये यही 3-4 पर्सन दोबारा हैं। क्या इसमें आपने एचसीएफ निकाली तो आपको एचसीएफ निकालना आ गया। अगर इसमें आपसे एलसीएम पूछता इसी पर्सन में, तो एलसीएम आप कैसे निकालते, तो पर्सन में दोबारा से लिखो या इसी में एलसीएम निकाल के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर बनेगा। तो यहां पर आप देखो, इसी में कर लेते हैं अपन, ज्यादा दोबारा नहीं करते। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर इसका आंसर बन रहा था आपका कितना, यहां पर इसका आंसर बना था आपका एचसीएफ निकालने में, तो ए स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर बन रहा था, ये आपका एचसीएफ का बना। तो यहां पर आप साथ के साथ में हिंदी की एक लाइन लिख लो ताकि आप दोबारा इन फ्यूचर पढ़े तो आपके समझ में आए। मतलब घात में जब, ऐसे लिखो आप, तरीके से लिखना, ऐसे लिखो आप, जब घात धनात्मक हो, जब घात धनात्मक हो, धनात्मक हो, जब घात धनात्मक हो मतलब प्लस वाली हो, तब एचसीएफ निकालते समय, एचसीएफ, तब एचसीएफ आपका, एचसीएफ सबसे छोटी घात का होगा। तब एचसीएफ क्या होगा आपका, सबसे छोटी घात का होता है। ये बात आपको समझनी है, एचसीएफ क्या होता है आपका, सबसे छोटी घात का होता है। ये बात आप समझ गए होंगे, ये क्या होता है आपका, एचसीएफ आपका सबसे छोटी घात का होता है। अब देखो, अगर इसी पर्सन में आपसे बोले कि सर आप क्या निकालो, इसी पर्सन में आपसे बोले कि एलसीएम निकालो, तो आपने एचसीएफ में क्या किया था, एचसीएफ में तो आपने क्या था कि इसकी सबसे छोटी छोटी घात आपने ली थी। अब यहां पर अपन, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अपन करेंगे एलसीएम आपको निकालना है, तो यहां पर अपन बड़ी बड़ी घातें लेंगे। ए में आपकी घात 2 है, ए में घात 4 है, ए में घात 8 है, तो यहां पर आपकी जो अधिकतम घात आपको दिख रही वो आंसर लेंगे। आप एचसीएफ में छोटा ले लेते, आप 2 ले लेते। अब यहां पर घात ए में 2 है, ए में 4 है और ए में 8 है, तो आप बड़ी घात लेंगे, तो बड़ी वाली आपकी 8 है, 8 आप लेंगे यहां पर। अब बी में यहां पर घात 4 है, बी में घात 3 है, यहां पर घात 6 है, तो बड़ी घात कौन सी हुई, 4, 3, 6 में 6 वाली बड़ी घात है, तो यहां पर बनेगा आपका फिर बी की घात 6 बनेगा। सी में यहां पर देखो, यहां घात 6 है, यहां पर 8 है और यहां पर सी में 2 है, तो बड़ी घात आपकी सी की घात 8 वाली होगी। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। मतलब यहां पर हिंदी की लाइन ऐसे लिखो आप, देखो हिंदी की लाइन आपको ऐसे लिखनी है, जब घात धनात्मक हो, जब घात धनात्मक हो, जब घात धनात्मक हो, जब घात धनात्मक हो, तब एलसीएम, एलसीएम सबसे बड़ी घात का होगा। तब एलसीएम क्या होगा आपका, सबसे बड़ी घात का होगा। तब आपका एलसीएम होने वाला है क्या, सबसे बड़ी घात का होगा, सबसे बड़ी घात का क्या होगा आपका, एलसीएम होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एचसीएफ में तो आप छोटी घात लेते हैं, एलसीएम में आपको मैक्सिमम मतलब बड़ी घातें आपको लेनी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, इसी पर्सन में अगर आपसे बोल रहा था कि एचसीएफ निकालना है तो घात प्लस की है, प्लस की घात है तो छोटी घात का आंसर होता था, मतलब यहां पर आपका हाथ आंसर 2 की घात 7 आ रहा था।
अगर इसी प्रश्न में आपसे एलसीएम पूछता है तो एलसीएम बताओ कितना बनेगा इस प्रश्न में। तो एलसीएम में आप घात बड़ी लेते हैं, मतलब यहां पर एलसीएम बनेगा आपका बड़ी घात किसमें, इसमें सबसे बड़ी घात 15 दिख रही है आपको, इसका आंसर बनेगा फिर आपका 2 की घात 15 बनने वाला है। इस प्रकार आपका एलसीएम हो जाएगा। इसमें यहां पर देखो आप यहां पर इसका एचसीएफ निकाल रहे थे, तो इसका एचसीएफ बनेगा आपका छोटी घात का। तो छोटी घात कितनी कितनी इसमें, तो छोटी घात इसमें थी आपकी 3 की घात 10 थी। अगर इसी प्रश्न में आपसे बोलता है कि एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा आपका बड़ी घात का एलसीएम होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी घात अपन को दिख रही है 3 की घात कितनी 18 दिख रही है, ये आपका आंसर होने वाला है। अगर इसी प्रश्न में आपसे आगे बोले इसमें, अब देखो यहां पर घात माइनस की है, तो यहां पर एचसीएफ में तो क्या करते हैं, अब जब घात माइनस की हो, जब ऋणात्मक घात हो, जब ऋणात्मक घात हो, ऋणात्मक घात हो, ऋणात्मक घात हो, तो करते क्या अपन, ऋणात्मक घात हो तो बड़ी घात लेते हैं अपन एचसीएफ में। तो बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात तो क्या होती है आपकी एचसीएफ होती है। और यहां पर देखो अगर एलसीएम निकालना होगा आपको, तो एलसीएम में क्या लेना है आपको, जब ऋणात्मक घात होगी, जब ऋणात्मक घात होगी तो आपको छोटा आंसर लेना है। ऋणात्मक घात हो तब क्या लेना है आपको, तब आपको छोटी घात लेनी है, छोटी घात आपको लेनी पड़ेगी, तब आपका आंसर बनेंगे। देखो तो यहां पर आपका बड़ी घात तो 8 की घात 4 थी, एलसीएम आपसे पूछे इसका आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 0 नहीं है, आपको 8 करो इसको ना, 8 की घात -2 करो इसको। तो छोटी घात इसमें अपन को दिख रही है 0.75 वाली दिख रही है, ये इसका आंसर होगा आपका, ये इसका आंसर होने वाला है। देखो आगे आप और देखेंगे यहां पर इसका आप एचसीएम निकाले थे, तो एचसीएफ मतलब बड़ी घात लेंगे माइनस वाले में, तो बड़ी घात आपकी थी यहां पर 9 की घात -5 थी। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आप यहां पर छोटी घात लेंगे और छोटी घात आपकी 2 वाली है, तो यहां पर बनेगा इसका आंसर फिर आपका 9 की घात 2 बनने वाला है। ये आपको अंतर मैंने साथ के साथ में लिखा दी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपकी क्या हो गई होगी, अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। ऐसे सारी बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं एक पर्सन आपको सामने आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब देखो आपके सामने मैं होमवर्क लिख रहा हूं, आप यहाँ पर प्रश्नों के आंसर आप देंगे। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से है 4 की घात -6, आगे है 4 की घात -2, आगे है 4 की घात -9, 4 की घात -1 तथा इसका लिख लो आप का एलसीएम का एचसीएफ और एलसी, अच्छा आप एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम होगा का एलसीएम होगा, आपसे क्या पूछा है, एलसीएम आपसे पूछा है, लेकिन आप इसका एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों निकालना है। ऑप्शन से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा एचसीएफ के लिए ही, क्या सॉरी एलसीएम का पूछा है आपसे, लेकिन आप इसमें दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, दोनों काम आपको करने हैं साथ के साथ में। तो यहां पर आपको दे रखा है 4 की घात -2, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 4 की घात -1, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 4 की घात -9, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 4 की घात -6। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए क्या है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, दोनों आपको निकालने हैं। ये प्रश्न आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं बता रहा। देखो आगे आपके सामने प्रश्न है 17 आपके सामने हो गया, प्रश्न संख्या में 18 आपके सामने लिख रहा हूं, प्रश्न संख्या 18 में आपके सामने लिख रहा हूं। इसमें देखो यहाँ पर क्या बात बनने वाली है, जल्दी से आपको बताना है। देखो ये प्रश्न थोड़ा आपका अच्छा है, इसमें देखो आप 17 की घात -8 और आपको दे रखा है 17 की घात -9 और यहां पर दे रखा है 17 की घात -3 और 17 की घात -12 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात बताना है आपको, का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात निकालना है, एचसीएफ का अनुपात निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। अनुपात होगा तो अनुपात आपको बताना है, अनुपात बताना आपको, अनुपात कितना बनने वाला है। तो जल्दी आपको आंसर देना है इस प्रश्न का, इसका तो आप यहीं पर आंसर दे दो एक बार, आप फटाफट से कितना आंसर बनेगा। तो यहां पर आपको बातें दी गई, 1 की घात -9 अनुपात आपको दे रखा है 1 की घात आपको 7 दे रखी है। ऑप्शन बी आपको दे रखा है क्या, 17 की घात आपको दी गई है कितना, 17 की नहीं, 1 की घात 7 नहीं 17 है यहाँ पर, 1 की घात 7 नहीं 17 है यहाँ पर, 1 की घात 17 नहीं 17 यहाँ पर है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है 17 की घात -9 अनुपात आपको 1 दिया गया है। ऑप्शन सी आपको दे रखा है
9 की घात माइनस 17 अनुपात आपको 1 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने इस प्रकार से है, 17 की घात 9 अनुपात 1 आपको दे रखा है। इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न है, इसका आपको क्या निकालना है, आंसर इसका निकालना है। तो जल्दी से इसका आप आंसर देने का क्या करें, प्रयास करें। तो आप जानते हैं इसमें, तो क्या आप इसमें बातें जानते हैं, देखो आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो एलसीएम क्या बनता है आपका, अगर घातें माइनस की हैं तो आपका छोटी घात का आपका एलसीएम बनता है। तो छोटी घात कितनी, इसमें सबसे छोटी घात इसमें अपन को 3 दिख रही है, तो एलसीएम तो बनेगा आपका 17 की घात माइनस 3 वाला। और एलसीएम में क्या होता है आपका, घात बड़ी वाला होता है, तो सबसे बड़ी घात आपको 12 दिख रही है, ये बनेगा आपका 17 की घात कितना बनेगा, 12 आपका बनने वाला है। ये बात आपकी यहाँ पर क्या बनेगी, ये बात यहाँ पर आपकी बन गई, ये बन गई आपकी यहाँ पर बात बन गई। अब आप आगे यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आप आगे बात देखेंगे तो बात आपकी बनने वाली है। देखो आगे यहाँ पर आप बात देखें तो यहाँ पर भी घात आपकी -3 है, यहाँ पर 12 है, तो दोनों की घात 3 तो कम हो जाएगी, दोनों की घात 3 तो कम हो जाएगी। अगर आप 17 की घात 3 से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगी फिर घात आपकी 17 की घात माइनस का 9 बचेगी। इस माइनस की घात है तो आप नीचे लेके जाते हैं इसको, तो ये घात आपकी प्लस की बन जाती, 17 की घात प्लस का 9 हो जाएगा। ये आपका इधर आएगा तो ये आपका ऊपर हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर रहे हैं अपन इसको इस प्रकार से, क्रॉस गुणा इसके नीचे 1 मान लो, इसको आप क्रॉस गुणा कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका 1, तो ये आंसर बनेगा इसका 17 की घात 9 और बनेगा आपका क्या 1। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऐसा डी आपका राइट आंसर बन रहा है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा इस प्रकार से। देखो आगे इसी प्रकार का एक प्रश्न में और लिख रहा हूं अनुपात वाला, इसका भी आप आंसर दे लेना एक बार। देखो प्रश्न संख्या 19 आपके सामने में लिख रहा हूं, इसको आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा। देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 7 की घात -8, 7 की घात -8, 7 की घात -2, 7 की घात -5, 7 की घात -5 तथा 7 की घात -3 में एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात कितना होगा, का अनुपात कितना होगा, अनुपात होगा, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप खुद देंगे, ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये प्रश्न में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो इसका आपको आंसर देना है, कितना इसका आंसर बनेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे, देखो तो यहां पर आप देख रहे होंगे 17 की घात 2 अनुपात बनेगा आपकी 7 की घात 2 और अनुपात बनेगा आपका 7 की घात 6 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 7 की घात माइनस का 6 अनुपात 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 1 अनुपात बनेगा आपका 7 की घात 6 बनेगा। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 7 की घात 6 अनुपात 1 आपको दिया गया है। इस प्रकार से 4 आपके सामने ऑप्शन है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। सर समझ नहीं आया, अब क्या समझ नहीं आया भाई इसमें, यस ठाकुर जी अब ये तो बातें समझनी पड़ेगी भाई, इसमें क्या समझने वाली ज्यादा बात थी। देखो अगर नहीं आया तो एक बार और देखो, अब नहीं आया तो आपको समझनी पड़ेगी एक बार और। देखो एक बार आप और समझना, अब जब घात माइनस की हो तो एलसीएम आपका छोटी घात का होता है, एचसीएफ आपका बड़ी घात का होता है। तो एलसीएम निकालेंगे तो छोटी घात कौन सी, इसमें छोटी घात इसमें माइनस की 2 वाली है, इसका आंसर बनेगा एलसीएम तो 7 की घात -2। अनुपात का चिन्ह इस प्रकार का होता है, और यहाँ पर एचसीएफ बनेगा आपका बड़ी घात का, तो बड़ी घात आपकी है यहाँ पर 7 की घात कितनी -8 आपकी 7 की घात आपको यहाँ पर दी गई है। अब आप यहाँ पर फोकस करना कि यहाँ पर 7 की घात -2 तो यहाँ भी आ रहा है, और 8 यहाँ पर ज्यादा है घात, तो 7 की घात -2 तो कटेगी यहाँ पर, तो यहाँ तो बचेगा फिर आपका 1 बचेगा, और यहाँ से 2 घात कम करेंगे तो यहाँ बचेगा फिर 7 की घात -6 बचेगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो रहा, ये आगे होता तो आंसर बन जाता आपका, तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं बचा। तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर ये घात आपकी प्लस की है, ऊपर माइनस की है, तो नीचे आने पर घात प्लस की हो जाती, तो यहाँ पर भी 1:1 बन जाएगा। इसको क्रॉस गुणा ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये आपका यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा 7 की घात 6, और 1 आपका 1 से गुणा होकर 1 बनेगा। तो यही आपका आंसर है। इसमें समझने वाली बात क्या है भाई, गुणा काटा पीटी ही करना है, और कुछ समझने वाली बात इसमें नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अब ये बात आपके समझ में आई होगी। तो एक प्रश्न में आपके सामने और लिखता हूं, उसका भी आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ये प्रश्न अब आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये भी आपका अनुपात का ही प्रश्न है इस प्रकार से। देखो
4 की घात -6, 4 की घात -2, 4 की घात -9, 4 की घात -1, 4 घात -1 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात होगा। एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात होगा, ये बात आपको बतानी है। इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा, ऐसी बातें आपको बतानी है। अब जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर दे। एक बार इसमें कितना आंसर बनेगा देखो। तो यहां पर आप देखिए एक बार, इसमें कुछ अपन इस प्रकार से करते हैं, 4 की घात 6 अनुपात 1 बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, 4 की घात 8 अनुपात 1 बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी आपके सामने, क्या 1 अनुपात 4 की घात 8 बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, क्या 1 अनुपात 4 की घात 6 बनेगा क्या? इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको प्रश्न का आंसर देना है। ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करते हैं आज जो एलसीएम और एचसीएफ में आपको पढ़ाया गया है वो सारी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुई होगी। कल छुट्टी रहेगी अपने संडे की, आगे मंडे के दिन बात करने वाले, इसके आगे की बातें अपन बात करेंगे मंडे के दिन। तो उम्मीद करते हैं, हाँ उम्मीद करते हैं आज की बातें आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आगे कल बात करेंगे अपन मंडे के दिन, मतलब मंडे की बात करेंगे इसके आगे कक्षा। तो इस पुराने बातों को आप रिवाइज करते रहे समय समय पर, और आपके पास जो भी बुक हो उपयुक्त उस बुक से आप प्रैक्टिस करते रहे। साथ के साथ में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कोई सी भी बुक उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं बनेगा जो आपसे नहीं आता हो, आपसे नहीं बनता हो। आप कोई सी बुक उठा लो मार्केट से, आपके जो मर्जी पड़े वो बुक आप लेके आ जाना। जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया उस टॉपिक को अपनी किताब में से उठा के एक एक पर्सन आप सोल्व करने का प्रयास करना। एक एक पर्सन इतनी आसान प्रकार से बनेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं रहने वाली। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद आपके समझ में आया होगा थोड़ी बहुत बात। कल मिलते हैं अपन इसी समय।